उसको कोई भी ऋषि मुनि महात्मा नहीं टाल पाए। भगवान का सुंदर ब्याह हुआ, सब उत्सव में परम सुख प्राप्त किए। दशरथ जी को ऐसा उत्साह बढ़ा कि प्रभु को राज तिलक करके चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान करे। निश्चित हो गया, सब सामग्री आ गई, पर भावी तो कुछ और ही थी। उसी रात को माता कैकेयी के हृदय में ऐसी सरस्वती जी ने प्रेरणा की, उन्होंने 2 वरदान मांग लिए। भरत जी को सम्राट पद और राम जी को 14 वर्ष का विशेष वनवास, तापस भेष, विशेष उदासी, नंगे पैर वल्कल वस्त्र धारण करके जटाजूट से 14 वर्ष किसी नगर में नहीं जाना। क्या हो गया? क्या वशिष्ठ जी ने कुंडली सही नहीं विचारी थी? क्या भगवान वशिष्ठ हैं, परम ज्ञानी, त्रिकालज्ञ, साक्षात ब्रह्मा स्वरूप हैं, उन्हीं की संकल्प वृत्ति से प्रकट हुए हैं, कोई माता पिता से नहीं प्रकट हुए। ऐसे महापुरुष, जनक जी जैसे महापुरुष के परम गुरु पद में विराजमान सदानंद जी महाराज, इनको कोई ज्ञान तपस्या की कमी है? इन्होंने सिया जी की कुंडली नहीं विचारी क्या? भावी जो विधान रचा है वैसा हो के रहता है, ये प्रभु ने दिखाया। प्रभु के वियोग में दशरथ जी का पधारना, राम जी का वन ऋषि मुनियों को सुख देते हुए कष्टप्रद जीवन व्यतीत करना, फिर सिया जी का हरण हो जाना, कैसी कैसी विपत्तियां। हम तो उनके अंश हैं, मनुष्य शरीर में है। हमारी कितनी सामर्थ्य है, कितनी तपस्या है, कितना ज्ञान है, बस विचार करो। प्रभु के नाम जप के बल से हम सहना सीखें, उबना नहीं, निराश होना नहीं। पक्का मानिए, कोई नहीं मिटा सकता। पक्का आपको कहीं ऐसा लगा है कि वहां जाने से, वहां मिलने से, वहां के आशीर्वाद से मुझे लाभ मिला है, वो आपका सुकृत है, पुण्य है। शास्त्रीय सिद्धांत, अध्यात्म सिद्धांत, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जू जगत गुरु हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। अवश्य अवश्य तुम्हें भोगना होगा जो तुमने शुभ और अशुभ कार्य किए, उस कर्म का फल तुम्हें भोगना होगा। कोई नहीं मिटा सकता। हां, वही मिटा सकते हैं जिन्होंने ये रचना रची है। तभी वो बहुत गूढ़ शब्द कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आ जाओ, सब धर्मों का आश्रय छोड़ दो, एकमात्र मेरे चरणारविंद का आश्रय लो। कैसा होगा आपके चरणारविंद का आश्रय? श्री सूरदास जी कह रहे हैं, यदि आप अपने घर में ठाकुर सेवा विराजमान कर ले, तुम्हारा क्या घट जाएगा? इही विधि कहा घटे गो तेरो, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन हुए जाओ चेरो। इह विधि कहा घटे गो तेरो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिल्कुल विश्वास कीजिए, यदि ऐसा कर लोगे तो समस्त कर्मों का विध्वंस हो जाएगा। जो संचित कर्म जमा है और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी और क्रियाण परम मंगलमय हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। पर दीर्घकाल धैर्यपूर्वक, ये नहीं कि 2-4 महीने साधन किया, प्रतिकूलता आई, छोड़ दिया। ऐसे कायर पुरुष
परमार्थ पर नहीं चलते। सूरवीर बनकर चाहे जितना दुख आवे, हम जानते हैं ये सत्य मार्ग है, और ये भी हम जानते हैं कि सत्य मार्ग का फल परम सत्य और सुखमय होगा, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। क्या बिगड़ जाएगा आपका? यदि अपने घर में ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। सूरदास जी महाराज कह रहे, नंद नंदन करी घर को ठाकुर। ठाकुर माने होता है स्वामी। हमारे घर कितने ऐसे महाभागवत जन हैं, अपने घर को भी मंगल में ठाकुर जी के नाम से संबोधित करते हैं। श्यामा कुंज, प्रिया कुंज आदि आदि। हाँ, कृष्ण कुंज, मदन मोहन कुंज। ये घर नहीं है, ये ठाकुर का मंदिर है अपने घर में ऐसे। और घर में सुंदर एक सिंहासन बना लीजिए, प्रिया प्रीतम विराजमान कर लीजिए। संपूर्ण परिवार उनका सेवक है, संपूर्ण संपत्ति के स्वामी श्री ठाकुर जी महाराज है। हम उनके प्रधान सेवक है, मेहनत करके कमाते हैं अपने ठाकुर सेवा, परिवार की सेवा। कहा भयो जो संपत्ति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेरो। कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं संतनी को डेरो। इही विधि कहा घटे गो तेरो। यदि बहुत बड़ा मकान बना हुआ है, आपका महल बना हुआ है, ठाकुर सेवा नहीं है, कभी उस घर में कीर्तन नहीं हुआ भगवान नाम, कभी उसमें भगवत चर्चा नहीं हुई, कभी भगवत प्रेमी महात्मा का चरणोदक उतार कर छिड़का नहीं गया, कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की जूठन नहीं गिरी, वहां पवाया नहीं। वो भूतों का डेरा है, चाहे जितना सुंदर महल हो, उसका कोई महत्व नहीं है। भले छोटा सा घर है, लेकिन ठाकुर जी विराजमान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, और आप उनकी दासता में हैं। उनको भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं। बहुत बड़े यज्ञ हो गई। देखो क्या घट गया इसमें, तुम्हारा रसोई तो वही बना रहे हो, पर बस सावधान होकर ये वृत्ति आ जाए कि ये ठाकुर जी के लिए रसोई बन रही, ये प्रिया प्रीतम के लिए रसोई बन रही। पवित्र बनाकर पहला भोग उनके सामने पधराया, फिर प्रसादी पूरे परिवार को पवाई। क्या घट जाएगा तुम्हारा? पा तो वैसे ही रहे हो और वैसे ही पाना है। समर्पित करके पाओगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। यह उच्छिष्ट अमृत हो जाता है। हमारे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हितजू महाराज करुणा करके बता रहे हैं, बहुत दिव्य साधन है और यही हमारा साध्य भी है। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृणवस्तवैव स्मरन् पादाम्भोज रजस तवैव विचरन् कुंजास्तवैवालयान् गायन् दिव्य गुणास्तवैव रसदे पश्यस्तवैवाकृतिम् श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तवैवाश्रितः। बिल्कुल सिद्ध भगवत प्रेम प्राप्ति का साधन भी है और यही सिद्धावस्था में प्रेममय हो जाता है। क्या? जैसे सूरदास जी कह रहे, अपने घर में ठाकुर विराजमान कर लिए। देखो, यदि अपने घर के ठाकुर में भगवत बुद्धि नहीं तो कहीं भी चले जाओ भगवत बुद्धि होगी ही नहीं। जो प्रभु आपके कुटिया में विराजमान है वही मंदिर में विराजमान है, तनिक भी भेद मत मानिए। जो प्रभु आपकी कुटिया में विराजमान है वही साक्षात हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा कभी मत मानिए कि ये मूर्ति हैं, ऐसा कभी मत मानिए कि ये छवि हैं। जब सर्वत्र विराजमान है तो मूर्ति में तो विराजमान है ही, और अब मूर्ति नहीं, अब हमारे लाडले ठाकुर हैं, हमारे प्राण प्यारे हैं। ऐसे भाव से विराजमान करें। जब आप ठाकुर जी के लिए रसोई बनाएं तो आप पहला मन में भाव रखें, हमारी प्रिया जो पाएंगी, हमारे लाल जो पाएंगे, ए ठाकुर जी का भोग लगेगा।